नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज से हम वैदिक ज्योतिष की एक ऐसी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जो न केवल भविष्य को जानने की कला है बल्कि खुद को समझने का भी विज्ञान है। मैं चाहती हूँ कि आप इस पूरे कोर्स में एक बात हमेशा याद रखें। ज्योतिष भाग्य बदलने का माध्यम नहीं है, बल्कि भाग्य को समझकर सही निर्णय लेने का मार्गदर्शन है। बहुत से लोगों के मन में ये जरूर विचार आता होगा, प्रश्न उठता ही होगा कि हमारी जिंदगी को ये जो 9 ग्रह हैं वो नियंत्रित करते हैं, या जो कुंडली में लिखा हुआ है वही सब सत्य है, या वो निश्चित है, वो होकर ही रहेगा। तो ये सब कुछ जो आपके सवाल जब आपके दिमाग में या आपके मन में आ रहे हैं, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है आपको इस कोर्स में धीरे धीरे मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहली क्लास के बारे में और आगे बढ़ते हैं। वैदिक ज्योतिष को पढ़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि उसका बेसिक क्या है, और उसकी प्रिडिक्शन, किसी भी कुंडली की प्रिडिक्शन करने के लिए जो हमारे जो मेन जो आधार है, मुख्य आधार, वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो होता है 9 ग्रह, दूसरे होते हैं 12 राशियां, और तीसरे होते हैं 12 भाव। अब ये जो तीन फंडामेंटल्स हैं, ये तीन जो मुख्य आधार हैं, अगर हम इसको अच्छे से जान ले तो हम किसी भी कुंडली की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अब इसमें और भी चीजें होती है, जैसे योग होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। तो ये सारा आगे धीरे धीरे आपको क्लास में पता चलेगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, कोर्स को सीखते जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में 9 ग्रह, 12 राशियां और 12 भाव के बारे में। तो जो 9 ग्रह हैं वो फिक्स हैं, और फिक्स इसी ऑर्डर और इसी सीक्वेंस में है। पहला ग्रह है सूर्य, दूसरा है चंद्रमा, तीसरा है मंगल, चौथा है बुध, पांचवा है बृहस्पति जिसको हम गुरु ग्रह भी कहते हैं, छठा है शुक्र, सातवां है शनि, आठवां है राहु और नवा है केतु। अब इसमें जो पहले से लेके जो 7 ग्रह हैं, इसी ग्रहों के आधार पे हमारे वार भी निश्चित है। जैसे सूर्य का जो वार होता है वो रविवार है, चंद्रमा का सोमवार, मंगल का मंगलवार, बुध बुधवार, गुरु या बृहस्पतिवार। ठीक है। और फिर है शुक्र शुक्रवार, शनि है शनिवार। अब बात करते हैं हम 12 राशियों के बारे में। जो 12 राशियां हैं वो भी फिक्स हैं और इसी ऑर्डर में है, 1 से लेके 12। पहली राशि है वो मेष राशि। जो पहले नंबर पे है उसको पहला नंबर दिया गया है, यानी कि ये 1 नंबर की राशि है, और इसका ये 1 नंबर कभी भी ऐसा नहीं है कि बदल जाएगा, ये 1 नंबर पे ही रहेगी। पहली राशि है मेष, वृषभ दूसरी, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नवीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं मीन। इनके जो ये ऑर्डर है ये फिक्स है। कभी भी मेष के बाद कर्क नहीं आता, या मिथुन के बाद कन्या नहीं बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जो ज्योतिष के दो फंडामेंटल तो यहाँ पे है, 9 ग्रह और 12 राशियां। अब हम ये जानेंगे, आपने जनरली कुंडली देखी होगी कभी, तो आपने ऐसे देखा होगा कि एक इस तरह से पिक्चर है जिसमें 12 खाने बने हुए हैं। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ये खाना नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, इस तरह से आप इधर भी देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12। इसका जो प्रारूप है, जो प्रतिरूप है, किस तरह से दिखती है, तो कुंडली इस तरह से दिखती है जिसमें 12 खाने होते हैं। और 12 खानों के अंदर में जो पहला खाना होता है, पहला, उसे हम लग्न कहते हैं या पहला भाव कहते हैं। इनको हम भाव भी कहते हैं, इंग्लिश में हम इनको हाउसेस कहते हैं। तो अब हम समझेंगे कि लग्न, जो ये पहला जो लग्न है, ये कुंडली का जो पहला भाव जिसको हम लग्न कहते हैं, और लग्न में नंबर्स लिखे होते हैं, ये जो नंबर है ये सारी 12 राशियां लिखी होती है। जो ये पहली राशि है मेष, इस तरह से वृषभ, 3 मिथुन, चौथा कर्क। अब इसमें आप देखेंगे कि ये फिक्स है, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक के बाद तीन आ जाएगा, या कभी भी ऐसा नहीं होता कि राशियों को हम ऐसे लिखेंगे कि मेष को हमने मेष लिखा, नहीं। उनको जो नंबर मिले हुए हैं वो कुंडली में नंबर यहाँ पे अंकित रहते हैं।
नंबर रहते हैं इसमें। तो लग्न कैसे बनता है? लग्न बनता है, पहले हाउस को हम लग्न बोलते हैं, और ये किस तरह से बनता है? सूर्य जो है वो हर महीने अपनी राशि बदलता है, जिसे कहते हैं सूर्य संक्रांति। सूर्य जब अपनी आपने सुना होगा जो हमारा त्योहार होता है मकर संक्रांति, ये तब मनाया जाता है जब सूर्य मकर में प्रवेश करता है, मकर राशि में प्रवेश करता है, तो उसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। तो जिस समय सूर्य मकर में प्रवेश करता है वो 14 जनवरी से लेके और 14 फरवरी या 13 फरवरी, लगभग वो एक महीने राशि में रहता है, क्योंकि सूर्य हमेशा एक राशि के अंदर में एक महीने तक गोचर करता है, एक महीने तक रहता है। तो जब मकर संक्रांति में सूर्य 14 जनवरी से 13 फरवरी तक रहता है, तो इस पूरे महीने जब सूर्य उदय होगा, मान लिया सूर्य उदय होता है सुबह 6 बजे, तो 6 बजे की जो लगन कुंडली बनेगी वो बनेगी मकर लगन की। तो उस समय जो पूर्वी क्षितिज पे जो राशि उदित होगी वो उदित होगी मकर राशि। तो मकर राशि की पूरे महीने सूर्य उदय के साथ हमेशा मकर राशि ही उदय होगी, तो मकर राशि का पहला लगन बनेगा सूर्य उदय के साथ। और लगन जो है वो अप्रोक्स 2 घंटे तक चलता है। तो जैसे 6 बजे सूर्य उदय हुआ, मकर राशि की कुंडली हुई, तो 6 के बाद में 6 से 7, 8, 8 बजे, 8 बजे जो है 2 घंटे बाद, 6 बजे से लेके उसके 2 घंटे बाद 6 बजे से लेके 8 बजे तक मकर लगन रहेगा, और 2 घंटे बाद में वृषभ आ जाएगा, उसके 2 घंटे बाद 10 बजे मिथुन आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 6 बजे 10 नंबर की कुंडली बनेगी मकर राशि की, उसके 2 घंटे बाद 8 बजे जो लगन है यहाँ पे वृषभ आ जाएगा, फिर 10 बजे यहाँ पे जो लगन होगा वो मिथुन होगा। इस तरह से पूरे 12 लगन हर 2-2 घंटे के अंतराल में राशियां अपना हर 2-2 घंटे के अंतराल में लगन बदलते रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे लगन का निर्माण होता है। जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेगा, जो कि 13 अप्रैल या 14 अप्रैल से लेके 14 मई से 14 मई या 15 मई तक रहता है, तो इस पूरे एक महीने सूर्य उदय के साथ सुबह सूर्य उदय के साथ जो लगन उदित होगा वो मेष का होगा। इसी तरह से जब सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, और वो तब करता है जब 14 मई 15 मई से लेके या फिर 14 या 15 जून अप्रोक्स तक वो इसमें गोचर करता है, इसमें रहता है। तब सूर्य उदय के साथ में जो लगन निर्मित रहेगा पूरे महीने मई 14 से लेके मई जून तक, वो रहेगा वृषभ लगन। तो इस तरह से लगन बनता है और लगन कुंडली बनती है। अब हम जानेंगे कि 12 भाव जो है वो क्या होते हैं। आपने कुंडली के प्रारूप में देखा होगा, जैसे मैंने आगे भी आपको बताया है, ये नंबर्स, ये सारी राशियां लिखी होती है, राशि को नंबर्स मिले हुए हैं। हम इसमें ऐसे नहीं लिखते हैं जो मैं बता चुकी हूँ कि मेष वृषभ मिथुन, ऐसे नहीं लिखते हैं। उनके जो नंबर उनको मिले हुए हैं वो नंबर हम इस कुंडली में अंकित करते हैं। तो 12 भाव इनको मिले हुए हैं, और ये जो राशि है इसको हम बोलेंगे, क्योंकि एक नंबर जो है वो मेष राशि में, तो जो मेष राशि है वो यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, या यहाँ पे भी हो सकती है। अगर मेष राशि इस जगह लिखी हुई है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये पहला घर है, क्योंकि काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये पहला घर नहीं है, घर फिक्स है, भाव फिक्स है। यहाँ पे ये जो है 10वां घर ही माना जाएगा। हम ये कहेंगे कि 10वें घर के अंदर में मेष राशि पड़ी हुई है, मेष राशि लिखी हुई है, यानी कि मेष राशि कहाँ पड़ रही है? 10वें घर में। तो ये 10वां घर ही माना जाएगा, ये 11वां। तो घर फिक्स है। ऐसे ही मैं एक उदाहरण और देती हूँ। मान लीजिए कर्क राशि यहाँ लिखी हुई है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये कुंडली का चौथा घर है। हम ये कहेंगे कि ये कुंडली के 11वां घर है, और कुंडली के 11वें घर में कर्क राशि पड़ी हुई है। ठीक है, कर्क राशि लिखी हुई है। तो इस तरह से ये जो भाव है वो फिक्स है, पहला भाव पहला ही रहेगा,
इस तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां और 12वां। तो ये चीज आप लोगों को समझनी बहुत जरूरी है कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं भाव के बारे में कि ये जो भाव है इनमें डिग्री होती है। हर भाव 30 डिग्री का होता है। वो इसलिए होता है कि हमारे ब्रह्मांड के अंदर में जो हमारा जोडियक है, पूरा पूरा जो हमारे राशियों का जो चक्र है वो 360 डिग्री का बना हुआ है। और जब हम 360 डिग्री को 12 भावों में डिवाइड करते हैं तो हर भाव 30 डिग्री का निकलता है। इसलिए जो है हर भाव यहाँ पे 30-30 डिग्री का होता है। इस तरह से भाव की डिग्री होती है, इस तरह से भाव की डिग्री का निर्माण होता है। हर भाव 30 डिग्री का होता है, जिससे प्रथम भाव 0 से लेके 30 डिग्री माना जाएगा। द्वितीय भाव 30 से लेके 60 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री इसमें आ गया, 30 डिग्री इसमें। तो हर भाव को 30-30 डिग्री मिली हुई है। तो ये है हमारी कुंडली के 12 भाव, इस तरह से निर्मित होते हैं। तो अब हम बात करते हैं लगन कुंडलियों के बारे में। लगन कुंडली किस तरह से बनती है ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। मेष लगन जो है, मेष लगन की कुंडली में 1 नंबर लिखा होगा सबसे पहले खाने में। तो ये मेष लगन की कुंडली है, इसको हम काल पुरुष की कुंडली भी कहते हैं। फिर आती है दूसरी, वृषभ लगन की कुंडली में 2 नंबर लिखा होगा पहले खाने में, पहले हाउस में, पहले भाव में। और मिथुन लगन की कुंडली में पहले भाव में 3 नंबर। कर्क लगन की कुंडली होगी, उसके पहले भाव में 4 नंबर लिखा होगा। उसी तरह से सिंह लगन की कुंडली में पहले भाव में 5 नंबर होगा। कन्या लगन की कुंडली में 6 नंबर पहले भाव में होगा। तुला लगन की कुंडली में 7 नंबर पहले भाव में होगा। वृश्चिक लगन की कुंडली में 8 नंबर होगा। इसी तरह से धनु लगन की कुंडली में 9 नंबर होगा। और मकर लगन की कुंडली में प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा होगा। इसी तरह से कुंभ राशि की कुंडली जो होगी, कुंभ लगन की कुंडली होगी, उसमें 11 नंबर लिखा होगा। और मीन लगन की कुंडली में पहले भाव में 12 नंबर लिखा होगा। इसी तरह से फिर आगे ऑर्डर में सारी राशियां कुंडली में लिखी जाती है। हमारे जीवन के हर क्षेत्र को, जो हमारे जीवन के क्षेत्र हैं, उन सारे क्षेत्रों को कुंडली के 12 भावों में डिवाइड किया है। और ये भी क्षेत्र फिक्स हैं। फिर देखिए, प्रथम भाव जो है वो हम तनु भाव कहते हैं, यानी कि शरीर का भाव, स्वयं का भाव, अपना खुद का व्यक्तित्व, हमारा स्वास्थ्य और हमारे शारीरिक बनावट को दिखाता है। कुंडली का दूसरा भाव जो है वो हमारा बैंक बैलेंस, यानी कि हमारा धन, हमारा जो परिवार है, हमारी वाणी और हमारे भोजन को दिखाता है। कुंडली का तीसरा भाव जो है वो हमारे छोटे भाई बहन, हमारा साहस, हमारा पराक्रम, हमारे एफर्ट्स को दिखाता है। हमारे कम्युनिकेशन, यानी कि हमारा संचार और हमारी छोटी यात्राएं, उनको दिखाता है। और चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव जो है वो माता को दिखाता है, सुख सुविधाओं को दिखाता है, संपत्ति को दिखाता है, जमीन को और वाहन को दिखाता है। इसी तरह से कुंडली का पांचवा भाव में बात करते हैं। पांचवा भाव संतान, शिक्षा, प्रेम और हमारी रुचि, हमारी रचना, हमारी कलात्मक चीजें, उनको दिखाता है। छठा भाव जो है वो हमारा रोग, रिपु, ऋण। छठे भाव को कहते हैं रोग, रिपु, ऋण। रोग यानी बीमारी, रिपु यानी कि हमारे शत्रु, और ऋण यानी कि हमारा कर्जा। तो ये हमारा जो छठा भाव है इन चीजों को दिखाता है। और ये कंपटीशन का भाव भी है, ये प्रतिस्पर्धा को भी दिखाता है। कुंडली का जो सप्तम भाव है वो साझेदारी को, यानी कि पार्टनरशिप को, विवाह को और व्यापार को दिखाता है। जो अष्टम भाव है वो दिखाता है हमारी आयु को और हमारे गुप्त ज्ञान को, या हमारे जीवन के रहस्यों को, परिवर्तन को, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन को, और हमारे गुप्त धन के बारे में और पैतृक संपत्ति के बारे में दिखाता है। कुंडली का नवा भाव जो है, इससे हम देखते हैं भाग्य को, कि व्यक्ति का भाग्य कैसा है, वो धार्मिक है कि नहीं, धर्म को, लंबी यात्राएं। जैसे कि तीसरा भाव छोटी यात्राओं को दिखाता है, उसके जस्ट सामने वाला भाव जो है वो लंबी यात्राओं को दिखाता है और हमारे गुरु को दिखाता है। हमारे जितने भी गुरु हैं, हमारे जो टीचर्स हैं,
उनको दिखाता है। जो कुंडली का दशम भाव है, जो 10वां भाव है, वो दिखाता है हमारे कर्म को, कि कौन सा कर्म करके हम अपनी जीविका को चलाएंगे और हमारा समाज में स्टेटस कैसे होगा, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी होगी, हमारा करियर क्या होगा। इन सबको दिखाता है कुंडली का 10वां भाव। इसी तरह से कुंडली का जो एकादश भाव है, वो दिखाता है हमारी आय को, हमारी इनकम को, हमारे मित्रों के बारे में, हमारे सामाजिक क्षेत्र के बारे में, और हमारी इच्छा पूर्ति का भाव यही है। बड़े भाई बहन हम इससे देखते हैं, जैसे हम छोटे भाई बहन तीसरे भाव से देखते हैं, और एकादश भाव से हम बड़े भाई बहन को देखते हैं। अब बात करते हैं, हाँ, कुंडली का जो आखिरी भाव होता है 12वां भाव। कुंडली का जो 12वां भाव है, उसे द्वादश भाव बोलते हैं। ये दिखाता है हमारे खर्चों को, व्यय को, और मोक्ष प्राप्ति, विदेश यात्रा, और हमारी जितने भी लॉसेस होते हैं उन लॉस को, हानि को दिखाता है। तो इस तरह से कुंडली के ये 12 भाव, इनको हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्र मिले हुए हैं, कि अगर हमें हमारे बारे में देखना है तो हम प्रथम भाव देखेंगे, हमारे आय के बारे में देखना है तो हम एकादश देखेंगे, भाग्य के बारे में देखना है नवम, इसी तरह से नौकरी के बारे में, करियर के बारे में देखना है तो दशम, इसी तरह से विवाह देखना है तो सप्तम, प्यार पंचम भाव से देखते हैं, संतान, शिक्षा और रचनात्मकता देखनी है पंचम भाव से देखेंगे। तो इस तरह से कुंडली के ये 12 भाव जो है हमारे जीवन के सारे क्षेत्रों को दिखाते हैं। तो ये था हमारा कुंडली के मेन 3 पिलर्स, जिसको हम देखकर कुंडली की प्रिडिक्शन करते हैं। और इसके अंदर अगर हम गहराई से जानना चाहते हैं तो हम और आगे की चीजों को समझते हैं, देखते हैं, जैसे नक्षत्र, वो भी मैं सिखाऊंगी। तो पहली कक्षा में आपने सीखा इन 3 चीजों को, जो है 9 ग्रह, 12 भाव और 12 राशियां। अगली क्लास में हम 9 ग्रहों का पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे, पूरे अच्छे तरह से एक एक ग्रह के बारे में जानेंगे, कि हर ग्रह का स्वभाव क्या होता है, उसके कारकत्व क्या होते हैं, उसका शुभ और अशुभ प्रभाव क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री राम।